नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल जायसवाल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट एट राना हॉस्पिटल गोरखपुर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केयर ऑफ लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न, जिसमें हम बात करेंगे कि जो भी नवजात शिशु जिनका वज़न 2 किलो 500 ग्राम से कम होता है, उनकी देखभाल हमें कैसे करनी है। आज हम बात करेंगे कि बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर हमें कैसे मेंटेन करना है। तो सबसे पहले तो हमें बच्चे को रूम टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसको हम कैसे समझेंगे? जो टेम्परेचर आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो बच्चे के माता पिता के लिए जो टेम्परेचर कंफर्टेबल है, उतना ही टेम्परेचर बच्चे के लिए भी कंफर्टेबल है। ना बहुत ठंडा रहे, ना ही बहुत गर्म रहे। रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि रूम में जो भी खिड़की और दरवाजे हैं उसको हम ज़्यादातर समय तक बंद रखें। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही उसको खोलें। अगर हमें रूम से बाहर जाना है तभी खोलें, या कोई अंदर आ रहा है तभी खोलें, जिससे कि रूम का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन हो सके। यदि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा रहता है, जैसे कि सर्दी के दिनों में, तो उस समय हम रूम में हीटर का उपयोग कर सकते हैं। यदि हीटर उपलब्ध नहीं है तो हम 200 वाट का बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं। बल्ब और हीटर यूज़ करते समय हमें कुछ सावधानी बरतनी होगी, जो है कि बल्ब और हीटर बच्चे से दूर रखें। जो भी नवजात शिशु जिनका जन्म 9 महीने से पहले होता है, या जिनका वज़न 2 किलो 500 ग्राम से कम हो, उन बच्चों का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम कंगारू मदर केयर भी कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पेरेंट्स की एक कॉमन क्वेश्चन रहती है कि डॉक्टर साहब, हमें हमारे बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर कैसे पता चलेगा? यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें बच्चे के हाथ और पैर की तरफ देखना होगा। यदि पैर का तालू और हाथ पिंक कलर है तो यह नॉर्मल है। यदि इसमें थोड़ा भी नीलापन या सफ़ेद है तो इसका मतलब है कि बच्चा हमारा ठंडा पड़ रहा है या कुछ और दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर जानने का दूसरा तरीका है कि हम अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से को बच्चे के पेट का टेम्परेचर और बच्चे का पैर या हाथ का टेम्परेचर से उसको मैच करते हैं। यदि पेट का टेम्परेचर और हाथ पैर का टेम्परेचर हल्का गर्म है तो वह ठीक है। यदि बच्चे का पेट गर्म है और हाथ पैर ठंडे हैं तो इसका मतलब बच्चे का टेम्परेचर ठंडा पड़ रहा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंगारू मदर केयर की। जैसे कि हमें पता है, माँ का प्यार व देखभाल नवजात शिशु के लिए अनमोल होता है। वह नई दुनिया में उसका संरक्षक, आदर्श और सच्चा मित्र होती है। उसके स्पर्श से शिशु को सुख, शांति और आशीर्वाद मिलता है। माँ की आंचल में जीने का आनंद अनुभव करते हैं, जहाँ हर रोज़ नया सफ़र आरंभ होता है। माँ की ममता और प्रेम हमेशा शिशु को सुरक्षित और प्यार से घिरे रखते हैं। यदि आपका नवजात शिशु 9 महीने से पहले पैदा हुआ है या उसका वज़न 2 किलो 500 ग्राम से कम है, तो बच्चे को कंगारू मदर केयर करने की आवश्यकता है। जैसे कंगारू अपने बच्चे की देखभाल करता है, वैसे ही माँ को अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा के रखना है। ये काम बच्चे की माँ भी कर सकती है, बच्चे के पिता भी कर सकते हैं, या परिवार के अन्य सदस्य भी कर सकते हैं। इसमें बच्चे को माँ की छाती के बीच में रखना होता है, जिसमें हम बच्चे को लगातार 18 से 24 घंटे तक भी बच्चे को माँ की छाती से लगा के रख सकते हैं। इसके विभिन्न तरह के फ़ायदे होते हैं, जैसे कि बच्चे और माँ के बीच एक बॉन्डिंग बनती है। माँ को दूध अच्छे से बनता है, जिससे वो और अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं, जिससे माँ की तनाव और चिंता भी कम हो जाती है। शिशु को भी इसके अनेक फ़ायदे होते हैं, जैसे कि बच्चा लगातार माँ के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहने से बच्चे की रेस्पिरेशन नॉर्मल रहती है। बच्चा सांस रोकने की समस्या कम से कम रहती है।
बच्चे का वज़न बढ़ने में आसानी होती है। बच्चे की मानसिक और शारीरिक विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंगारू मदर केयर पोजीशन की, कि बच्चे को माँ की छाती से कैसे लगा के रखना है। बच्चे के लिए हमें बच्चे को कैप पहनाना है, डायपर पहनाना है और सॉक्स पहनाने हैं। माँ का स्वच्छ होना ज़रूरी है। यदि माँ फ्रंट ओपन गाउन पहन सकती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि बच्चे को वो अपनी छाती के बीच में रख सके। और बच्चे को छाती के बीच में रखने के साथ साथ हमें ये ध्यान देना होता है कि बच्चे की गर्दन थोड़ी सी ऊपर की तरफ सीधी रहे और माँ से इस आई टू आई कांटेक्ट बनना चाहिए, जिससे कि माँ बच्चे से बात कर सके, बच्चे को गीत सुना सके, तो उससे बच्चे और माँ की एक बॉन्डिंग बनती है। जैसे जैसे बच्चे का वज़न बढ़ता है और बच्चा दिन प्रतिदिन बड़ा होता है, वैसे ही हमें केएमसी उसको लगातार और डेली कराना है। अब बात ये आती है कि हमको केएमसी कब तक कराते रहना है। तो इसके लिए जब तक बच्चे का वज़न 2 किलो 500 ग्राम या 2 किलो 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो जाता, तब तक हमें केएमसी कराते रहना चाहिए। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वच्छता को अपनाएं और स्वस्थ शिशु पाएं।